हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग शॉर्ट कोर्स सीखेंगे किसके लिए? यूनिट वेक्टर के लिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं कैसे, उसको हम लोग शॉर्ट तरीका से सीखते हैं। चलिए ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आप लोग समझते हैं क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसका परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यदि एन से रिप्रेजेंट के ऊपर में कैप लगा देते हैं तो ये क्या बताता है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लोग नॉर्मली इन जनरल क्या लिखते हैं? एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हो गया। मेनली यूनिट वेक्टर जो होता है 3 होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए 3 एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये क्या होता है? जेड एक्सिस। आई एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है के कैप। ठीक है। तो हम लोग इसका सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट तरीका कि कैसे आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तो आपको हम फार्मूला बताए ही थे कि ए डॉट वेक्टर बी डॉट को लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप। ठीक है। तो जे कैप लिखे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्योंकि आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए लिख देते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे इंटू 1 लिखेंगे और दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0। तो हम लोग 1 इंटू 0 करेंगे, क्या हो जाएगा? 0। तो क्या सीखे हम लोग? यदि दो मतलब आई और जे के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाले, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0। दैट मीन्स आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होगा? 0, के कैप डॉट आई कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब यदि हम लोग सिमिलर के साथ निकाले, ये तो हो गया डिसिमिलर, मतलब आई और जे के साथ, जे और के साथ और के और आई के साथ। यदि हम लोग आई डॉट आई निकाले, जे डॉट जे और के डॉट के निकाले तो क्या आएगा? तो हम लोग जानते हैं ए डॉट वेक्टर बी डॉट इक्वल टू क्या जानते हैं? ए बी कॉस थीटा। ठीक है। तो ए बी कॉस थीटा। तो आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस कितना हो जाएगा? तो कितना डिग्री होगा? तो ये दिखा देते हैं प्रीवियस में। ये आई और आई इसी के बीच एक ही लाइन पर एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो एक ही लाइन पर यदि 0 डिग्री बनता है तो यहां cos 0 पुट करेंगे और cos 0 का मान कितना आता है? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। तो हम लोग देखें कि आई डॉट आई का वैल्यू क्या आया? 1। तो जे डॉट जे का वैल्यू कितना आएगा? 1। के डॉट के का वैल्यू कितना आएगा? 1। तो हम लोग क्या देखें इसमें, क्या सीखे कि दो अलग यूनिट वेक्टर आई, दो अलग यूनिट वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वो क्या देता है? 0। यदि दो समान यूनिट वेक्टर का यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। कैसा लगा वीडियो? थैंक यू।